बुध और चंद्रमा के बीच अगर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके चार्ट में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बहुत सारा इफेक्ट्स आपके लाइफ में है। बुध और चंद्रमा अगर किसी भी एक राशि में एक साथ बैठ जाए तो बुध और चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपका लगन कुछ भी हो सकता है, आपका राशि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी हाउस में ये बन सकता है। तो लगन को आप छोड़ ही दीजिए, हाउस को छोड़ ही दीजिए, किसी भी एक राशि में चंद्रमा और बुध एक साथ इकट्ठा बैठा है तो चंद्रमा और बुध के बीच कॉम्बिनेशन है। अगर ये नहीं है, बुध से फिफ्थ हाउस में, बुध से फिफ्थ हाउस में 1 2 3 4 5, बुध से फिफ्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो भी बुध चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है। बुध से नाइन्थ हाउस में भी अगर चंद्रमा है तो भी कॉम्बिनेशन है। अगर ये भी नहीं है, बुध से सेवेंथ हाउस में अगर चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा बुध को दृष्टि दे रहे हैं, चंद्रमा और बुध चंद्रमा को दृष्टि दे रहा है, ऐसे भी बुध से सेवेंथ हाउस में अगर चंद्रमा है तो भी बुध चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ऐसे भी नहीं है, बुध से सेकेंड हाउस में या फिर चंद्रमा से सेकेंड हाउस में अगर बुध है तो भी ये कॉम्बिनेशन बुध चंद्रमा के बीच बनता है। और एक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है, और एक रूल है। बुध अगर कर्क राशि में बैठा है और चंद्रमा जाके बुध का किसी भी एक राशि में बैठा है, मतलब जेमिनाई मिथुन में बैठ सकता है, भार्गो या फिर कन्या में बैठ सकता है, तो भी बुध चंद्रमा के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। तो बुध चंद्रमा के बीच अगर कॉम्बिनेशन है अगर आपके चार्ट में, तो इनका इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, आज मैं वही चर्चा करने वाला हूँ। बुध मतलब इंटेलिजेंस और चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, स्लो मूविंग नहीं है। मतलब इनका, जिनके चार्ट में बुध चंद्रमा का ऐसे किसी भी तरह एक कॉम्बिनेशन बन जाए तो इनका इंटेलिजेंस बहुत ही शार्प होता है, मतलब बहुत ही इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, क्योंकि चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, पर ये लोग फिकल माइंडेड भी होता है, क्योंकि चंद्रमा एक माइंड को दर्शाता है, मन को दर्शाता है, और बुध डुअलिटी को दर्शाता है। ये हर वक्त डिलेमा में रहता है, ये करूँ कि ये करूँ, डिसीजन मेकिंग एक प्रॉब्लम में सफ़र करता है, और ये फिकल माइंडेड रहता है, मतलब कंसंट्रेशन का एक प्रॉब्लम तो इनके अंदर है, देखा जाता है। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। ये है, बुध बिजनेस को दर्शाता है और चंद्रमा अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। मतलब इन लोगों के बिजनेस में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहता है, आज भला कल बुरा, तो ऐसे आज लॉस कल लाभ, तो ऐसे चलता ही रहता है। मतलब एक स्टेबिलिटी इन नज़र ज़्यादातर नहीं आता है। अगर ये लोग अगर चंद्रमा का बिजनेस में है, मतलब चंद्रमा मतलब वाटर, पानी का बिजनेस में है, और वाटर रिलेटेड कुछ बिजनेस में है। चंद्रमा मतलब ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा है, मतलब ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, तो ये अप्स एंड डाउन्स नहीं देता है, ये बहुत ही अच्छा तरक्की इनको देते हैं। अगर किसी भी अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पर एक मतलब ट्रैवलिंग जुड़ा है, तो चंद्रमा और बुध बहुत ही अच्छे से आपके बिजनेस में यूटिलाइज हो जाता है। तो इसलिए आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स उतना ज़्यादा नहीं देता है, ये पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस को। बुध इनकम को भी दर्शाता है, अर्निंग। चंद्रमा अप्स एंड डाउन्स है, तो मतलब तो समझ ही सकते हैं कि आपके इनकम में भी अप्स एंड डाउन्स आ जाता है। बुध बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को भी दर्शाता है, और चंद्रमा लॉस ऑफ रेपुटेशन को दर्शाता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में है, अगर आप प्रेम में है, लव रिलेशनशिप में है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो उनका रिलेशनशिप के बारे में हर किसी को पता है। सब दोस्तों को तो पता ही है, सब नेबर्स को तो पता ही है, पूरा टाउन पूरा मोहल्ला जानता है इनके रिलेशनशिप के बारे में, और बहुत ही पीछे बहुत ही चर्चा भी होता है। तो ये उसको एक लॉस ऑफ रेपुटेशन जैसा, मतलब लोग क्रिटिसाइज करता है। लव रिलेशनशिप से कुछ बैड रेपुटेशन भी मिलता है, मतलब चंद्रमा बैड रेपुटेशन का कारक भी है, एज चंद्रमा इज अ कारक फॉर बैड रेपुटेशन। और बुध फ्रेंड को दिखाता है, मतलब फ्रेंड कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में इनके बारे में बहुत ही बातचीत होता रहता है इनके पीछे। मतलब अगर आपके चार्ट में ये है, ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा और बुध के बीच बन रहा है, तो आपके दोस्त, आप तो जानते ही है, आपके दोस्त आपके पीछे बहुत ही बात करता रहता है आपको लेकर, ये सही नहीं किया, ये उचित नहीं किया, ये कैसा किया। तो ऐसे ये लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट बनते हैं। अगर इनके साथ राहु आ जाता है, मतलब इनके साथ अगर यहाँ पे राहु आ जाता है, चंद्रमा बुध के साथ यहाँ पे राहु आ जाता है, या फिर यहाँ पे राहु आ जाता है, या फिर यहाँ पे राहु आ जाता है, कई बार भी अगर राहु का प्रभाव इन कॉम्बिनेशन में राहु जुड़ जाता है तो बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है। पर कंडीशन ये है कि राहु का डिग्री चंद्रमा और बुध से कम होनी चाहिए। अगर राहु का डिग्री चंद्रमा और बुध से ज़्यादा है
तो इन इंटेलिजेंस को ख़राब करता है, इंटेलिजेंस को एक मिसलीड करते हैं। मतलब ये इंटेलिजेंट तो रहता है पर ये पॉजिटिवली ये नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है, पॉजिटिव लाइन में इनका इंटेलिजेंस दिमाग नहीं लगता, कुछ नेगेटिव चीज़ों में लगता है। इस कॉम्बिनेशन एक सेक्सुअल डिज़ायर को बहुत ही बढ़ा देता है। आप ये देख सकते हैं चंद्रमा बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमोटर रियल एस्टेट को लेकर जो काम करता है, प्रोमोटर के चार्ट में आप ये कॉम्बिनेशन बुध शनि और चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि बुध शनि चंद्रमा जिसके चार्ट में होता है ये चीट भी लोगों को करता है और चीटेड भी होता है, मतलब लोग भी उनको चीट करता है। ये चीटेड होने का ये एक योग है। और कुछ लोग ऐसे अगर कॉम्बिनेशन एफ्लिक्टेड है, सैटर्न एफ्लिक्टेड है, तो ये लोगों को चीट भी करता है। अगर शनि अच्छा रहता है तो ये लोगों को चीट नहीं करता है पर लोग इनको चीट ज़रूर करता है। अगर शनि नहीं है, बुध चंद्रमा के बीच अगर ये कॉम्बिनेशन है, शनि नहीं है, तो भी आपको सावधान रहना है पैसे के मामले में। क्योंकि पैसे अगर आप किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी को भी अगर आप दे रहे हैं, बंदा आपको पैसा नहीं लौटाएगा, समय पे नहीं लौटाएगा, कुछ लौटाएगा और कुछ नहीं लौटाएगा। तो पैसे के मामले में चीट होने का ये एक कॉम्बिनेशन है। इनका एक एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, मरकरी और चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है, एलर्जी का प्रॉब्लम इनमें रहता है। अगर किसी बच्चे के कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप देख सकते हैं कि वो बच्चा पानी को लेकर खेलना बहुत ही पसंद करता है। क्योंकि बुध हाथ है और चंद्रमा पानी है, वाटर है, तो ये ऐसा बच्चा पानी को लेकर बहुत ही खेलना पसंद करता है। कुछ बच्चे है कि पानी देखते ही खिलखिलाता रहता है, पानी को देखते ही बहुत ही खुशी आ जाता है। अगर चंद्रमा और बुध के बीच अगर केतु आ जाए तो ये नहीं होगा। मतलब चंद्रमा और बुध के बीच अगर केतु आ जाए डिग्रिकली, यहाँ पर केतु आ जाए या फिर यहाँ पर केतु आ जाए, यहाँ पर केतु आ जाए, तो चंद्रमा और बुध के बीच केतु आ जाए तो ये पानी से दूर रहेगा, ये बच्चा पानी से दूर रहेगा डिग्रिकली। मान लीजिए बुध 14 डिग्री में है, केतु 18 डिग्री में है, चंद्रमा 25 डिग्री में है। मतलब डिग्रिकली चंद्रमा और बुध के बीच एक केतु एक डेस्टिनी ब्रेकर है। केतु किसी को ब्रेक कर देता है, छेद कर देता है। तो चंद्रमा और बुध के बीच केतु आ जाए डिग्रिकली तो ये बच्चा पानी को देकर ये खुशी नहीं होता है, पानी को पसंद उतना ज़्यादा नहीं करते। अगर आपके घर का वॉल, स्पेशली नॉर्थ वॉल में कोई डैम्प रहता है, क्योंकि बुध वॉल को दर्शाता है, प्लास्टर को दर्शाता है और चंद्रमा वाटर को दर्शाता है, पानी को दर्शाता है। चंद्रमा माता जी होता है, मदर इन लॉ होता है, सासू माँ होता है। अगर सासू माँ आपके घर में आता है तो आप देख सकते हैं ये घर से ज़्यादा वरांडा में, बैल्कोनी में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मरकरी हो जाता है, बैल्कोनी हो जाता है, मरकरी वरांडा हो जाता है। घर शुक्र होता है, घर से ज़्यादा बैल्कोनी में रहना, बैल्कोनी में टाइम बिताना, बैठे रहना ये पसंद करता है। क्योंकि मरकरी बैल्कोनी और वरांडा हो जाता है और चंद्रमा हो जाता है सासू माँ, मदर इन लॉ, मदर हो जाता है। बुध बिजनेस है, चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो बुध चंद्रमा जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन में हैं, तो ये अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ दिन के अंदर, 5-6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर इनका एक बूस्ट मिल जाता है। बाद में ये बिजनेस में राइज करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए तो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, पर इनिशियल बूस्ट इनको मिलता है। कुछ लोग ऐसे रहता है कि बिजनेस शुरू किया, 5 साल 6 साल चल ही नहीं रहे हैं, इनको ये केस नहीं होता है। पर पैसे के मामले में थोड़ा सा आप चीटेड हो सकता है। पैसे किसी को लेंड में दिया तो ये रिटर्न होने में बहुत ही दिक्कत आ जाता है। ये फिकल माइंडेड रहता है, चंद्रमा और बुध के कॉम्बिनेशन में फिकल माइंडेड रहता है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो पढ़ाई में आप देख सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के चार्ट में ये है तो वो तो इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, तो उनका टीचर यही बोलेगा कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है पर पढ़ता नहीं। ये उन बच्चे के चार्ट है। उन बच्चे के चार्ट में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा और बुध के बीच कैसे भी एक कॉम्बिनेशन बन गया है। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा शार्प माइंडेड है पर ये पढ़ता नहीं। अगर केतु आ जाए, इस कॉम्बिनेशन में केतु आ जाए, चंद्रमा और बुध के साथ अगर केतु आ जाए या फिर यहाँ पे केतु आ जाए, 5th 9 में अगर केतु आ जाए तो इसको ये बहुत ही रिसर्च माइंडेड बना देता है। चंद्रमा और बुध के बीच कॉम्बिनेशन है, केतु नहीं भी आ जाए तो भी रिसर्च माइंडेड ये होता है, पर अगर केतु आ जाए ये तो इसको तो बहुत ही रिसर्च माइंडेड बना देता है। ये PhD करके, ये हायर एजुकेशन का योग अगर इसके चार्ट में है, ये PhD करके रिसर्च में जा सकता है, ये एस्ट्रोलॉजी में आ सकता है। तो पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक भी हो सकता है। अगर मरकरी वीक है
तो ईयर लॉस भी दे सकता है। पर ये एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट स्टडीज़ में, कोई ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में, स्पिरिचुअल कोई सब्जेक्ट में, ये बहुत ही अच्छा इनका दिमाग चलता है, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है और मरकरी, चंद्रमा बुद्धि, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। मतलब आपका इंटेलिजेंस ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहिए, इनको ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। इनमें ये बहुत ही अच्छा करता है और इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर होते हैं। केतु नहीं भी है तो मरकरी चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है, इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ही होते हैं। ये पहले से ही समझ जाता है कि ये होने वाला है, पर उसको मानता नहीं। समझ जाता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये सक्सेसफुल होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरा सिक्स सेंस ये बता रहा है, पर फिर भी बंदा वो काम ही करता है और लॉसेस में आ जाता है। ये करता है। अगर केतु आ जाए इंट्यूशन पावर को तो बहुत ही बढ़ा देता है। कोई एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में अगर मरकरी, मून और केतु के बीच कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि जो प्रेडिक्शन करेगा वो होने का पॉसिबिलिटी तो 99.99% नहीं तो 100% ही आप मान सकता है, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत ही है। मरकरी चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा कॉमेडियन बन सकता है, बहुत ही अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। अगर इनके साथ राहु आ जाए तो बहुत ही अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। पर कंडीशन ये है कि मरकरी को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी स्पीच का कारक, एक्टिंग का कारक है। अगर आपका स्पीच ही अच्छा नहीं है, अगर आपका डायलॉग डिलीवरी अच्छा नहीं है, तो आप अच्छा कॉमेडियन तो नहीं बन सकते, अच्छा एक्टर तो नहीं बन सकते। तो मरकरी चंद्रमा के बीच जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉमेडियन हो सकता है। कॉमेडी एक्टर प्रोफेशन में आएगा कि नहीं आएगा ये तो अलग बात है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि रिलेटिव का एक कोई मीटिंग है, कोई एक साथ गेट टुगेदर है, कुछ लोग ऐसे कुछ अच्छा जोक मारते हैं, कुछ अच्छा फन लविंग है, जिनका बात सुनने में हंसी आ जाता है, तो ये ऐसा लोग होता है। अगर इनमें राहु आ जाता है तो इसको बहुत ही अच्छा बढ़ा देता है, बहुत ही अच्छा कॉमेडियन बनता है। तो मरकरी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये लोग बहुत तरह तरह की फूड ये चखना पसंद करता है, बहुत तरह तरह की फूड ये टेस्ट करना पसंद करता है। बहुत क्वांटिटी के में फूड खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये तो अलग बात है, पर टेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि मरकरी हो जाता है आपका टांग हो जाता है और मून हो जाता है आपका फूड को दर्शाता है। इसलिए आपका टांग को फूड चाहिए हर वक्त। ऐसे लोग तरह तरह की फूड चखना, टेस्ट करना पसंद करते हैं। जनरली अगर इसी कॉम्बिनेशन में बुध पावरफुल है तो ये लोग स्टूडियस होते हैं, मतलब बहुत सारा बुक्स ये लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग के घर में लाइब्रेरी होते हुए, छोटा सा एक लाइब्रेरी होता है। कुछ लोग ऐसे होता है कि पढ़ना, स्टडी करना, तरह तरह के राइटर के बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। घर में छोटा सा लाइब्रेरी होता है। इनके लाइब्रेरी के आसपास आप देखेंगे कि पानी का बेसिन है या फिर पानी का कोई सोर्सेज है, क्योंकि बुध लाइब्रेरी को दर्शाता है और चंद्रमा पानी को दर्शाता है, तो ऐसा होता है वास्तु में। इनका फोरहेड बहुत ही स्वेटिंग करता है, इनका फोरहेड में स्वेट, पार्सपिरेशन जमा हो जाता है बहुत ही ईजीली, और कुछ पार्ट्स में स्वेटिंग हो ना हो फोरहेड में पार्सपिरेशन आ जाता है, बहुत ही जल्दी आ जाता है। ये लोग बहुत ही अच्छा राइटर बनता है, बहुत ही अच्छा राइटर बनता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में केतु आ जाता है, यहाँ पे केतु आ जाता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे केतु आ जाता है, चंद्रमा बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत ही अच्छा राइटर बनता है। इनमें से चंद्रमा बुध को अच्छा रहना ज़रूरी है, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक राइटर बन सकता है। आजकल और एक प्रोफेशन बहुत ही चल रहा है कि फूड ब्लॉगर बनते हैं, कुछ लोग फूड ब्लॉगर बनते हैं। फूड ब्लॉगर का कॉम्बिनेशन यही है, मरकरी चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन, उनके साथ राहु और शनि आ जाए तो ये बेहतरीन फूड ब्लॉगर ये बन सकता है और यूट्यूब में ये बहुत ही शाइन कर सकता है एज अ फूड ब्लॉगर। चंद्रमा और बुध के बीच कॉम्बिनेशन है और उनके साथ राहु और शनि आ जाए तो बेहतरीन फूड ब्लॉगर बन सकता है। फूड ब्लॉगर एक बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन इनको हो सकता है। बुध छोटा भाई छोटा बहन होता है। चंद्रमा फिकल माइंडेड होता है, आपका छोटा भाई छोटा बहन थोड़ा सा फिकल माइंडेड है। चंद्रमा मन से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सही है। आपका छोटा भाई, आपका छोटा बहन, आपका सेकेंड डॉटर, बुध इसको दर्शाता है। तो वो लोग मन से अच्छा है, मन से ऑनेस्ट है, उनका लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स चलता है। वो लोग भी थोड़ा फिकल माइंडेड होता है। बुध चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है। ये लोग अगर ट्रैवलिंग करता है तो इनका इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा काम करता है। कुछ लोग ऐसा है,
आप देखेंगे एक मज़े की बात मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा है बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, बैठ के पढ़ाई, कुछ स्टूडेंट्स है बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा है, कुछ स्टूडेंट घर में चलते चलते पढ़ते हैं, मतलब घर में फ्लोर में वॉकिंग करता है और हाथ में बुक्स रहता है, वो पढ़ता है ऐसे चलते चलते पढ़ता है, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर बैठता है, थोड़ा सा यहाँ पर जाता है, ऐसे चलता ही रहता है। ऑन मूवमेंट, दे स्टडी ऑन मूवमेंट। ये ऐसा लोग ही है बुध चंद्रमा के बीच अगर कॉम्बिनेशन में है, अगर आप चलते चलते स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्टडी बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। आपका कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर आपके कोई आपके चाइल्ड के कोई भी किसी के बच्चे में स्टूडेंट के चार्ट में अगर बुध चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है, उसको ये सलाह आप ज़रूर दीजिए कि चल के पढ़े, बैठ के मत पढ़े, चल के पढ़े। अगर वो बैठ के पढ़े तो कंसंट्रेशन उतना वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिकल माइंडेड का ये योग है। इंटेलिजेंट होता है अगर आप वो ऑन मूवमेंट इफ़ दे स्टडी दे विल डू डेफिनेटली बेटर इन देयर स्टडीज़। इनके साथ अगर शनि राहु और शुक्र आ जाए, इन कॉम्बिनेशन के अंदर शुक्र शनि और राहु आ जाए तो ये मीडिया लाइन में भी जा सकता है, मीडिया लाइन में भी बहुत ही अच्छा ये कर सकता है। बुध नेबर्स है, चंद्रमा अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। ऐसे लोगों के बुध जिसको दिखाता है फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स में रहता है, कभी खट्टा कभी मीठा ऐसा चलता है। स्टेबिलिटी ज़्यादातर नहीं देता है, क्योंकि इनके मन के अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा इसको चंद्रमा मन है और बुध डुअलिटी है, इनके अंदर डिलेमा एक वर्क करता है, अच्छा डिसीजन मेकिंग में इनका प्रॉब्लम है। चंद्रमा और बुध के बीच कॉम्बिनेशन में नेटिव बहुत ही स्पीड में बात करता है, दे कैन स्पीक स्लोली ये बात नहीं कर पाता। ये जब बोलते हैं जल्दी बोलता है, मतलब स्पीड में बोलता है, एक गति रहता है इनके स्पीकिंग में, और ये बहुत ही ज़्यादा बात करता है, बहुत ही ज़्यादा ये आउटस्पोकन होता है। अगर आप इंट्रोवर्ट है, कुछ लोग ऐसे होता है चार्ट के अदर प्लैनेट के जो इफेक्ट्स में ये इंट्रोवर्ट हो जाता है, पर इंट्रोवर्ट डिस्पाइट बीइंग इंट्रोवर्ट अगर ये बात करना चालू करे, बात करना शुरू करे, ये इसके चार्ट पे चंद्रमा बुध के कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये इंट्रोवर्ट भी है और बात करना एक बार शुरू करे तो ये स्टॉप नहीं होता, बहुत बात करता है। कि ये एक आउटस्पोकन होने का एक योग है, स्पीडीली बात करने का एक योग है। इनके साथ अगर मंगल आ जाए, चंद्रमा बुध के साथ अगर मंगल आ जाए यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर इनके सेवन्थ हाउस में मंगल आ जाए, कई बार भी मंगल अगर कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो ये जल्दी तो बात करता है, और भी जल्दी तो बात करता है ये, पर ये गरम बात करता है, मतलब इनके अंदर एंगरनेस आ जाता है जब बात करता है, कुछ एक एंगरनेस एक्सप्रेस्ड होता है। ऐसे ही बहुत सारा इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने बताया, चंद्रमा और बुध के कॉम्बिनेशन में कैसा होता है इफ़ेक्ट्स, और अदर प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ जाए तो कैसे मॉडिफाई होता है कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ बताया, और भी बहुत कुछ है। तो मैंने रास्ता दिखा दिया, आप लोग सोचिए चंद्रमा के सिग्निफिकेंस के बारे में, बुध के सिग्निफिकेंस के बारे में, तो ऐसे आप लोग भी प्रेडिक्शन आप बना सकते हैं ऐसे। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और आपका फीडबैक दीजिए।